नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज है वो सूक्ष्म रूप में आकर हमसे कुछ चाहत रखते हैं और कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमें शुभ और अशुभ संकेत भी देते हैं कि वो हमसे संतुष्ट हैं या नहीं। लेकिन कुछ खास प्रयोग करके आप उनको मना सकते हैं। छोटे से कार्य उनको संतुष्टि देती है। पितृपक्ष चल रहा है और यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय में आप पूर्वज जो हैं आपके अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष को लेकर कई बातें बताई गई हैं। इन दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए और अगर आप छोटे छोटे कार्य करें तो ऐसे में आपके माता पर जो माँ लक्ष्मी है उनका आशीर्वाद तो बरसेगा ही, पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आप कुछ करें या ना करें, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग जरूर कर सकते हैं। जैसे कि सुबह सुबह सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजों को जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर धो दें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही, याद रखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, पहले झाड़ू लगाने के पहले, दरवाजे से घर से बाहर निकलने के पहले, जो घर का मेन व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले उठा वही ये काम कर ले। एक बाल्टी में या मग में, लोटा में पानी ले लें, एक चुटकी हल्दी डालें और दरवाजे को धो दें। ऐसा करने से आपके घर में देखिएगा बरकत होगी, आपकी उन्नति होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, धन आता रहता है। दूसरा, जो पक्षी हैं उनको आप दाना डालें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग छत पे दाना डाल देते हैं। आप ऐसा ना करें। आपने छत पे दाना तो डाला, लेकिन अगर कबूतर आ गया चुगने के लिए तो फिर यहाँ पर राहु एक्टिव हो जाएगा, फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। इसलिए पंछियों को दाना छत पर ना डालकर आप आंगन में, अगर घर का आंगन है तो, नहीं तो किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें। पितरों को भी अच्छा लगेगा, शांति आएगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन की मुश्किलें दूर होगी। पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी आप एक मिट्टी के बर्तन में आप या फिर किसी भी चीज में आप जल भरकर कहीं पर भी साइड में रख दिया करें। चिड़िया लोग जो होता है, पंछी लोग, वो लोग जल पिएंगे, कोई जानवर जल पिएगा, इससे आपको आशीर्वाद देगा। तो आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं, बाधाएं भी समाप्त होगी और पितृदेवों को भी अच्छा लगेगा, उनको मुक्ति मिलेगी। वैसे तो पितृपक्ष में एक नियम बना लें कि हर रोज गाय और कुत्ते को जरूर खाना दें। कुत्ते या गाय दोनों में से जो भी आपके दरवाजे पर आए जरूर खाना दे। ऐसा करने से कभी घर में धन धान की कमी नहीं होती और जो परेशानी है, जो दैत्य है, जो गरीबी है, कुंडली में जो पितृदोष है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में जब आप हर रोज सूर्य को जल देंगे, ये बहुत ही शुभ कार्य है। और सूर्य को जल देते समय जल में आप एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें और साथ ही सूर्य को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए जल दे। ऐसा करने से पितरदेवों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन जब पितृदेवों को आप जल देंगे तो जल में एक चुटकी काला तिल डालकर ही अर्पित कीजिएगा, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैसे तो पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवता, पांचों के लिए आहार निकाला जाता है। वैसे आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ अगर गाय को भी खिलाएं तो आपको सभी का आहार निकालने के इतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पितृपक्ष में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो प्राण वायु देते हैं, जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, और सबसे पहला उसमें है पीपल का वृक्ष। पितृपक्ष में जब आप उपासना करते हैं, पितृदेवों के निमित्त आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आप नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो दीपक जलाने से और दीपक के बगल में थोड़ा सा जल डाल देने से पितृदेवों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। दीपक जहाँ रखा है आपने वहीं पर जमीन में थोड़ा सा। और अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो पीपल का पौधा पितृपक्ष में अपने हाथों से जरूर लगा दीजिएगा, गुरु चांडाल योग का दोष समाप्त हो जाएगा। वैसे तो बरगद का पेड़ जो होता है ना,
उसको लगाने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। अगर कोई पितरी हैं, लंबे समय से भटक रहे हैं, आपके सपने में बार बार आ रहे हैं, तो आप बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप एक अपने हाथों से कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर बरगद का पौधा लगा दें, आपके पितृदेवों को मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा है बेल का पौधा। जो बेल का वृक्ष है ना, वो मुक्ति देने वाला पौधा है, जो शिव जी का सबसे प्रिय है। और बेल वृक्ष के बारे में तो ये तक कहा जाता है, कोई अगर जैसे कोई मृत व्यक्ति उसका शरीर को लेकर बेल के वृक्ष के नीचे से गुजर जाए तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पितृपक्ष में अगर आप बेल का वृक्ष अपने हाथों से लगा दें तो अतृप्त आत्माओं को शांति मिल जाती है। तो बेलपत्र का पेड़ जरूर लगाएं। चौथा है अशोक का पेड़। कहते हैं जहां अशोक का पेड़ होता है वहां दुख तकलीफ शोक हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा लें पितृपक्ष में तो घर का भारीपन समाप्त हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि बरकत बढ़ी जाती है। तुलसी का पौधा। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का एक पत्ता बैकुंठ तक पहुंचा सकता है आपको। तुलसी का जो पौधा है, तो पितृपक्ष में अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो पितर देवों को भी निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, उनको तृप्ति मिलती है। और अगर तुलसी का पौधा घर में फले फूले तो घर में अकाल मृत्यु की नौबत कभी नहीं आती। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका घर में होना अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक है, अपने आप में जीवन को खुशियों को बढ़ाने का प्रतीक है। तो बरगद, पीपल, बिल्वपत्र, अशोक और तुलसी। अब दूसरी तरफ देखिए, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन नियम उतने लोग मानते नहीं क्योंकि दुनिया आधुनिक हो रहा है। तो अपने हाथों से अगर पौधे लगा दें तो कोई हानि भी नहीं है, आप जरूर लगाएं। अब एक और खास बात आपसे हम साझा करेंगे, फिर बताएंगे कि पितृदेवों के निमित्त कहाँ दीपक जलाएं और क्या करें। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि कौआ अतिथि आगमन का सूचक है, तो पितरों का आश्रय स्थल भी माना जाता है। और श्राद्ध पक्ष में कौआ का बहुत महत्व है, क्योंकि कौओं को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना एक ही बात है, क्योंकि आत्माएं कौए के शरीर में स्थित होकर विचरण करती है। गरुड़ जी महाराज वैसे तो भगवान श्री हरि के वाहन है और भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्गलोक, पितृलोक आदि का भी उल्लेख है। तो पक्षुओं में गरुड़ जी को बहुत ही पवित्र माना गया है और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए गरुड़ का भी महत्व है। हंस एक ऐसा पक्षी है जो देव आत्माएं आश्रय लेती हैं और आत्माओं का ठिकाना है। अपने जीवन में जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, नियम का पालन किए हैं, वे हंस की योनि में आते हैं। कुत्ता है वो यम का दूत माना जाता है। कहते हैं इसके माध्यम से जो वस्तुएं हैं, ईश्वर माध्यम से वस्तुएं नजर आती है। दरअसल कुत्ता एक प्राणी है, भविष्य में होने वाली घटनाओं और ईश्वर का माध्यम जो की आत्मा है उसको देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाय जो देवी देवताओं का निवास स्थान है, क्योंकि देवी देवताओं का सभी निवास स्थान गाय में ही माना गया है। हाथी वैसे तो हिंदू धर्म में भगवान गणेश साक्षात रूप माना गया है, इंद्र का वाहन है, तो हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता और हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां रहती है याद। तो चलिए जानते हैं कि वो दीपक कहाँ जलाएं पितृदेवों के निमित्त। देखिए, एक दीपक सरसों के तेल का, उसमें एक चुटकी काला तिल या काली उड़द डाल दें और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक बर्तन में, पात्र में पानी और एक पात्र में सफ़ेद मिठाई या मीठी वस्तु। अब इसको लेकर अपने घर की छत पर चले जाएं। अगर छत नहीं है, आपका खुद का फ्लैट में रहते हैं, तो घर से बाहर निकले बाउंड्री वॉल में कहीं भी बाहर निकल के साइड में रख दें। कैसे रखेंगे? दीपक का लौ दक्षिण दिशा की ओर होगा, पास में पानी रखें और जो आपने मिठाई रखा है उसको रखें। अगले दिन सुबह अगर किसी पंछी ने खा लिया है तो अच्छी बात, नहीं खाया है अगर आप छत पे रखते हैं तो पानी को पौधे में डाल दें, जो मिठाई है अपने अर्पित की है उसको
किसी जानवर को खिला दें, और जो दीपक है कहीं मिट्टी में दबा दें। अगर आपने घर से बाहर निकाल के किया है तो कोई जानवर तो खा ही लेगा, लेकिन अगर पड़ा हुआ है तो यही प्रक्रिया वहाँ भी दोहराइए। आपके पितृदेवों के निमित्त ये चीज़ें हैं तो उनको संतुष्टि मिलेगी, आप उन्हें याद कर रहे हैं। और पितृपक्ष में कोई भी भिखारी आपको मिल जाए, कुछ मांगे, उन्हें कम से कम खाने की वस्तु जरूर दें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।